तो चारधाम यात्रा पर 6 दिन के अंदर 20 यात्रियों की मौत मामले पर पीएमओ ने भी संज्ञान लिया है। पीएमओ ने इस मामले पर रिपोर्ट मांगी है, जिसके बाद उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग अब मौतों के कारणों और रिपोर्ट बनाने में जुटा हुआ है। 6 दिन चारधाम यात्रा को शुरू हुआ है, ऐसे में 20 यात्रियों की जान चली गई है। जो पहले रिपोर्ट आई थी उसके मुताबिक 70% ऐसे लोग हैं जो किसी न किसी बीमारी से ग्रसित हैं। अब उसके बाद सरकार की ओर से एक एडवाइजरी भी जारी की गई है, लेकिन उन सब से अलग अब पीएमओ ने भी सख्ती दिखा दी है। पीएमओ से रिपोर्ट मांगी गई है और हम सचिव मैडम की तरफ से इसको रिस्पॉन्ड किया जा रहा है। अनफॉर्चुनेट पार्ट है, 20 डेथ हुई हैं, तो ये डेथ मार्ग में चलते समय कुछ हुई हैं और कुछ खड़े खड़े भी हो गई हैं। तो ये डेथ ऐसा क्यों हो रहा है ये कहना मुश्किल है। पोस्टमार्टम से भी कई बार कारण पता नहीं चलते। हमने पोस्टमार्टम हम कंडक्ट करा रहे हैं, कुछ लोग पोस्टमार्टम के लिए अनुमति नहीं दे रहे हैं, तो उनका पंचनामा भर के बॉडी को रवाना किया। वहीं चारधाम यात्रा पर तीर्थ यात्रियों की मौत मामले पर पीएमओ के एक्शन के बाद स्वास्थ्य विभाग ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। स्वास्थ्य विभाग ने निर्देश जारी किए हैं कि यात्री अपनी हेल्थ चेकअप करवाने के बाद ही यात्रा पर आएं। बीमार और ज्यादा बुजुर्ग लोग यात्रा पर आने से बचें। हार्ट, शुगर, हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी से जुड़े लोग यात्रा पर सावधानी बरतें। ऐसे लोग अपने साथ जरूरी दवाइयां लेकर आएं। किसी भी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी के लिए 104 नंबर हेल्पलाइन पर संपर्क करें। एम्बुलेंस के लिए 108 हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। यमुनोत्री धाम की यात्रा पर भी अव्यवस्थाएं नजर आ रही हैं। यमुनोत्री धाम के पैदल मार्ग पर आम श्रद्धालु और घोड़े खच्चर वाले एक साथ चल रहे हैं, जिससे यात्रियों को परेशानी हो रही है। यमुनोत्री धाम की तरफ जाने वाले पैदल मार्ग पर बदइंतजामी साफ दिख रही है। पैदल यात्री और घोड़ा खच्चर एक जगह से होकर गुजर रहे हैं, जिससे यात्रियों की मुश्किल बढ़ गई। कभी सुना है कि जानवरों का भी जाम लगता है? शायद नहीं। अक्सर सुनने में आता है कि ट्रैफिक में वाहनों का जाम, लंबा जाम लग गया है, लेकिन एक ऐसी भी जगह है जहां जानवरों का जाम तो लगता ही है, इसके अतिरिक्त इंसानों का भी जाम लगता है। ये तस्वीर है यमुनोत्री धाम को पहुंचाने वाला यमुनोत्री पैदल मार्ग का 5 किलोमीटर पड़ाव। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से एक लंबा जाम यहाँ पर, अगर देखें घोड़े, खच्चर, डंडी, कंडी, इस तरीके से जो लंबा जाम यहाँ पे लगा है। दरअसल जानकी चट्टी से यमुनोत्री धाम तक जाने के लिए 5 किलोमीटर की पैदल यात्रा होती है। यात्रा मार्ग सकरा। इस बीच पैदल यात्री और घोड़ा खच्चर संचालक यहीं से गुजर रहे हैं, जिससे मार्ग यात्रियों से खचाखच भरा है। आप घोड़े में आ रहे हैं, कि जाम की कितनी दिक्कत हो रही थी? बहुत दिक्कत हो रही थी। बिल्कुल, ये यात्री हैं जिन्हें जाम की दिक्कतें हो रही है। हम कोशिश ये भी करेंगे कि जो यहाँ पे संचालक जो हैं घोड़ा खच्चर वाले, आप बताइए, अक्सर जाम ऐसे ही लगता है? घोड़ा खच्चर ऐसे ही लगता है सर। तो ज़्यादा दिक्कतें होती है क्या इसमें? दिक्कतें होती है सर। भीड़ इस कदर है कि अगर कोई यात्री नीचे गिर जाए तो उसकी जान पर आफत आ सकती है। यमुनोत्री धाम जा रहे हैं जी, कैसा ये जाम पहली बार देखा है? पहली बार देखा है। मतलब इंसानों, गाड़ियों का जाम तो देखा, लेकिन गाड़ियों का जाम देखा है, लेकिन इतना जानवरों का जाम है जो इतना पहले कभी नहीं देखा। पहले नहीं देखा? पहले नहीं देखा। पैदल चलने में कितनी दिक्कतें हो रही है? पैदल चलने में ही दिक्कत हो रही है। जब क्या करें है, जो बीच बीच में है जो ये घोड़ा जाम हो जाता है, पैदल निकलने में परेशानी है, आने जाने में रास्ता सकरा है। पैदल मार्ग पर पैदल और घोड़ा खच्चर पर सवार यात्री एक साथ चल रहे हैं, जिस वजह से रास्ते पर पांव रखने तक की जगह नहीं है। वास्तव में ये एक अलग तस्वीर है, क्योंकि वाहनों के जाम के बारे में तो अक्सर सुना जाता है, देखा जाता है, लेकिन अगर जानवरों के जाम की अगर बात करें तो ये वो तस्वीर है यमुनोत्री पैदल मार्ग में, जहां लगातार यात्रा बढ़ते बढ़ते ही अब जाम की स्थितियां भी पैदा हो गई है। यमुनोत्री पैदल मार्ग से मैं नितिन चौहान, एबीपी गंगा।